गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बात बताऊंगी जो अभी तक शायद किसी ने नहीं बताया होगा। तो दोस्तों आज चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो है कि हम होम्योपैथी से निराश कब होते हैं, होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के बाद भी हमारी ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो पाती, हमारे डिजीज़ क्योर क्यों नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों इसके कुछ वजह हैं। इसमें डॉक्टर्स की भी गलतियां हैं और देखी जाए तो मरीजों की भी गलतियां हैं। पहले पेशेंट की गलतियों पे हम गौर करते हैं कि पेशेंट के इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं रहने के कारण उसको लगता है कि हम बहुत हाई फाई डॉक्टर के पास जाएंगे तो ज़्यादा फीस लगेगा, ज़्यादा फिर पैसे खर्च होंगे, तो फिर लोकल डॉक्टर को ही दिखा लेते हैं। बहुत पेशेंट ये भी समझते हैं कि होम्योपैथी का मतलब है 50-100 रुपये में इलाज हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। जो लोग रजिस्टर्ड होते हैं और क्लासिकल ट्रीटमेंट करते हैं उन्हें केस टेकिंग लेना पड़ता है, उसमें बहुत टाइम जाता है, एक पेशेंट के ऊपर 1 घंटा चला जाता है। तो जाहिर सी बात है कि वो अपने टाइम का तो आपसे लेंगे ही पैसा। और एक बात होती है कि पेशेंट बहुत बातें अपनी छुपा लेते हैं। डॉक्टर्स के पास गए, कुछ प्राइवेट बातें हैं, कुछ बहुत ही पर्सनल है, तो सिम्टम्स डॉक्टर को नहीं बताते हैं, जिसके कारण आपका सिलेक्शन सही नहीं हो पाता। दवा का सिलेक्शन सही नहीं होने के कारण ट्रीटमेंट सही नहीं हो पाती है। जैसा कि सब कोई जानता है कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट सिम्टम्स के बिहाफ पे होती है। अगर आप पेशेंट सिम्टम सही नहीं बता पाते हैं अगर डॉक्टर को, और डॉक्टर्स में ये कैली नहीं है कि उससे सिम्टम्स निकलवा सके, तो उस हालत में भी हमारी ट्रीटमेंट गलत होती है। ये तो रहें पेशेंट की गलतियाँ। अब देखा जाए डॉक्टर की क्या गलतियाँ होती हैं। तो डॉक्टर्स की भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो पढ़ाई तो कर लिए हैं, डिग्री भी ले लिए हैं, रजिस्टर भी हो चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता है कि होम्योपैथी के रूल और रेगुलेशन क्या हैं, होम्योपैथी किस बिहाफ पे दवा दी जाती है। होम्योपैथी में टोटलिटी ऑफ दी सिम्टम्स को देखते हुए दवा की प्रिस्क्रिप्शन की जाती है। अब टोटलिटी ऑफ दी सिम्टम्स क्या है? टोटलिटी ऑफ दी सिम्टम्स है कि सर से लेकर पैर तक पेशेंट का केस लेते हैं और एक प्रॉपर ढंग से बहुत अच्छी तरीक़ा से केस टेकिंग की जाती है। उसमें सर से पैर तक जो अनकॉमन पिकुलियर सिम्टम्स होते हैं उस सारे सिम्टम्स को एक जगह कलेक्ट किए जाते हैं। इसमें जनरल सिम्टम नहीं होते हैं, सब अनकॉमन पिकुलियर सिम्टम होते हैं। उन सारे सिम्टम्स को कलेक्ट किया जाता है, उस बिहाफ पे दवा दी जाती है। इसके बाद डोज क्या होनी चाहिए, पोटेंसी क्या होनी चाहिए, हम जो दवा दे रहे हैं उसका पावर कितना होना चाहिए, फिर रिपीटेशन ऑफ दी डोज, हमें डोज कितने दिन के बाद फिर दोबारा देना है। दवा बनाने की तरीका भी सही से आना चाहिए। दवा की कितनी क्वांटिटी डाल के 1 डोज या 2 डोज बनानी है, ये सब पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर दवा की क्वांटिटी ज़्यादा ले लेते हैं तो वैसे में पेशेंट और ज़्यादा सफ़र करने लगता है, मेडिसिनल एग्रावेशन होने लगती है। अगर इन सारे चीज़ों की नॉलेज है तो एक डॉक्टर ट्रीटमेंट सही से कर सकता है, अदरवाइज़ उसका ट्रीटमेंट कोई फ़ायदे की नहीं है। इसलिए दोस्तों हर मरीज़ को चाहिए कि बहुत छानबीन करके तब किसी डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि उसकी सेहत उसके डॉक्टर के हाथों में होती है। तो हमें समझना चाहिए कि हमें किस डॉक्टर के पास जाना है। रजिस्टर्ड होने के साथ साथ वो क्लासिकल ट्रीटमेंट करता हो, जो ये सारी नॉलेज रखता हो, उसी के पास जाइए, तभी आपकी डिजीज़ क्योर होंगे, अदरवाइज़ आपको निराशा ही हाथ आने वाली है। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अगर मेरी वीडियो किसी काम की लगी हो तो इसे शेयर कीजिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।